वे चुनाव जीतने के बाद में जसवंत नगर में अभी तक जब से जीती हैं, जब से अभी तक जसवंत नगर में चेहरा नहीं दिखाया उनने, समझे। तो ये तो इन लोगों की राजनीति है, केवल वोट मांगने के समय पर आते हैं, उसके बाद में आते नहीं हैं। सपा सरकार में एक भी घोषी की नौकरी नहीं लगी है, एक भी घोषी को कोई काम लाभ नहीं मिला है। जो उनके चाहते उन्हीं को लाभ मिला है और किसी को नहीं मिला है। अब उनकी सरकार थी तो उन्होंने काम करवाया। अच्छा, जब सरकार ही नहीं है तो काम कहाँ से करवाएंगे। नमस्कार, हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा 24 का चौधरी कौन पहुंच चुकी है मैनपुरी लोकसभा सीट। मैनपुरी का जब जिक्र होता है तो यहां मुलायम सिंह के परिवार के दबदबे का भी जिक्र होता है। यह सीट मुलायम सिंह का जो समाजवादी पार्टी है 1992 में बनी थी, उससे के बाद एक बार भी नहीं हारी है। 1996 में पहली बार समाजवादी पार्टी यहां से चुनाव लड़ी थी और उसके बाद 2019 तक एक भी बार यहां से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार नहीं हारा है। 2014 और 19 जिसमें मोदी लहर थी उसमें सारी सीटें हिल गई, पर यह सीट पर समाजवादियों का दबदबा बरकरार रहा। 2022 में मुलायम के निधन के बाद यहां उपचुनाव हुआ, डिंपल यादव जीती। डिंपल यादव एक बार फिर से सपा की उम्मीदवार है। भाजपा से चौधरी ठाकुर जयवीर सिंह है। देखते हैं कि इस बार के परिणाम क्या होते हैं, चुनाव के मुद्दे क्या है, प्रत्याशियों को लेकर लोगों की राय क्या है। कुछ वोटर हमारे साथ हैं। क्या नाम है चाचा आपका? तुलसीदास शुक्ला। तुलसीदास जी, क्या लग रहा है इस बार मैनपुरी का? इस बार मैनपुरी हारेंगे सपा। 40 सालों में कभी नहीं से लेके यहाँ अब तक की बात कर रहा हूँ। यहाँ तहसील भी मायावती दी है, इन्होंने क्या बनवाया? सबसे भी बनवाया, लेकिन कभी नहीं हारे। 2014 और 2019, 2014 में भाजपा की लहर थी, 71 सीटों पर भाजपा जीती। आए आपका 71 सीटों पर भाजपा जीती, 2 सीटों पर सहयोगी दल जीते। ठीक। उस 73 सीटों पर जब भाजपा और उसके सहयोगी दल 2014 में जीते थे। ठाकुर जयवीर सिंह जीतेंगे अब कितनी बार? ऐसा विश्वास आप में क्यों आ रहा है? विश्वास जनता का विश्वास है, हमारा विश्वास तो नहीं, जनता का विश्वास है। भाजपा के सपोर्टर हैं आप? नहीं। अच्छा, मैं भाजपा का सपोर्टर भी नहीं हूँ, भाजपा का नेता भी नहीं हूँ। तो मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में जो 5 विधानसभा क्षेत्रें आती हैं, ठीक है, उसमें 4 पर समाजवादी पार्टी है, सिर्फ एक मैनपुरी सदर में ही भाजपा की जीत हुई है। तो इस बार क्या ऐसा हो गया है कि 24 में एकदम परिणाम बदल जाएगा? परिवर्तन चाहती है जनता, परिवर्तन चाहती है। ठीक है, हमारे साथ कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम धर्मेंद्र दीक्षित। धर्मेंद्र जी, ये तो कह रहे हैं कि इस बार डिंपल जी हार जाएंगी, आपको भी ऐसा लगता है? हाँ, हमको इसलिए लगता है कि डिंपल जी अब आई थी जसवंत नगर में, तो एक तो मुलायम सिंह की ख़त्म हो गए थे, वो आस्था थी पब्लिक की। दूसरी आस्था ये थी कि डिंपल पहली बार जसवंत नगर आई थी, इसलिए यहाँ की पब्लिक और यहाँ की लेडीज ने उनको खुल के समर्थन किया था। हाँ, ठीक है, डिंपल डी को, समझे। हाँ। लेकिन वे चुनाव जीतने के बाद में जसवंत नगर में अभी तक जब से जीती हैं, जब से अभी तक जसवंत नगर में चेहरा नहीं दिखाया उनने, समझे। तो ये तो इन लोगों की राजनीति है, केवल वोट मांगने के समय पर आते हैं, उसके बाद में आते नहीं हैं। इसलिए यहाँ का रुझान अब बिल्कुल उल्टा हो रहा है। हम जसवंत नगर से हैं और यहाँ से हम लोगों का मत जो भी है भाजपा के पक्ष में जाएगा, समझे। और हम वैसे तो हम कांग्रेस ही थे, लेकिन अब इस समय जो माहौल है उसको देखते हुए हम भाजपा को मत देने के लिए तैयार हैं। ये जसवंत नगर विधानसभा का क्षेत्र है जहां से शिवपाल लंबे समय से विधायक हैं, शिवपाल का गढ़ माना जाता है ये। वहां पर आप कह रहे हैं कि वहां पर क्या स्थिति है? मतलब डिंपल को वोट मिल रहा है और कि जयवीर को वोट मिल रहा है या शिव प्रसाद यादव को वोट मिल रहा है? यहाँ पर मतलब ये है कि शिवपाल सिंह का क्षेत्र है और शिवपाल सिंह खड़े नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर जो है जो भाजपा के मत में हम लोग वोट देंगे। शिवपाल सिंह खड़े होते तो हम लोगों का मत बलता, लेकिन शिवपाल सिंह के ना होने से हम लोगों का मत जो भी है वो भाजपा के पक्ष में ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कहा जाता है कि मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में 4 लाख से ज़्यादा यादव हैं, लेकिन बसपा ने एक घोसी यादव शिव प्रसाद यादव को उतार दिया है और कमरिया बात चलेगा। हाँ, और जो मुलायम सिंह का परिवार है वो कमरिया यादव माना जाता है। और तो यहाँ पर 4 लाख में करीब 35% घोसी यादव बताए जाते हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है? 35 नहीं, कम से कम 65% घोसी है। 65% घोसी है। क्या आपको लग रहा है कि ये गोत्र, जो यादवों का गोत्र वाला कोई फैक्टर काम करेगा? सरकार में एक भी घोसी की नौकरी नहीं लगी है, एक भी घोसी को कोई काम लाभ नहीं मिला है। जो उनके चाहते उन्हीं को लाभ मिला है और किसी को नहीं मिला है। आप कह रहे हैं कि कमरियों को फायदा मिलता है, घोसियों को नहीं मिलता है, इसमें फायदा नहीं मिलता।
घोषी है वो केवल रहता है, उसको केवल उन्होंने चेयरमैन और प्रधान तक केवल सीमित रखा है। जो भी मतलब घोषी है तो वो प्रधान बन सकता है या चेयरमैन बन सकता है, इसके आगे नहीं उनने किसी को उठने दिया। चाचा आप तो बहुत चुनाव देखे होंगे, बहुत। और जब से मतलब सपा लड़ रही होगी 96 से तो चुनाव आपको ध्यान में होगा ही। हमें सब याद है। क्यों जीतते रहते हैं सपा के लोग यहाँ पे? कोई ये लोग तो कह रहे हैं काम कुछ नहीं करवाते हैं। ऐसा है, यहाँ सपा वालों ने जो है सड़कें सब बनवाई, तो उनमें काम करो, और जिनको काम करो तो वे पीछे लगे रात, उनके पीछे पब्लिक को लगी रात। इसलिए जो है यहाँ हम तो पुराने समाजवादी आदमी हैं। अच्छा आप समाजवादी आदमी हैं। हाँ। तो इस बार बहू को जिताएंगे? जीतेगी, अब ऊपर वाला जाने, अब हम क्या बता रहे। ये लोग कह रहे हैं जब पिछली बार जीत के गई 22 में, उसके बाद से एक बार भी आई नहीं है। वो तो अपनी अपनी भावना है, कुछ नहीं कह सकती पब्लिक। आती है। हाँ 22 में जीती थी मुलायम जी के निधन के बाद। हाँ। वो जीत कर गई थी यहाँ से सांसद ही। उसके बाद आपसे कभी मिली हैं? नहीं मिली तो नहीं। आपके इलाके में आई हैं? आई हूँ नहीं, हमारे गांव में कैसे हैं। अच्छा आपके गांव में भी नहीं आई हैं। चलिए ठीक। वैसे वोटर बहुत हैं। वोटर बहुत हैं। सब यादव हैं क्या? नहीं सभी जात के हैं। अच्छा सभी जात के। क्या नाम है आपका? धर्मवीर सिंह। धर्मवीर सिंह जी ये बताइए, आपने सुना मिक्स आवाज़ है, चाचा कह रहे हैं कि डिम्पल ही जीतेंगी, बाकी लोग कह रहे हैं कि ठाकुर जयवीर सिंह जीतेंगे। लंबे समय से ये सीट सपा का कर रहा है, ठीक है। क्या इस बार का क्या समीकरण है? समीकरण ये है, काम पे वोट मिलेगा। काम पर वोट मिलेगा। तो ये बता दीजिए काम कैसा रहा है मौजूदा सांसद जो हैं डिम्पल जी का? उनका काम तो ठीक है, अच्छा लेकिन बेरोजगारी जो सब काम है, बच्चे घूम रहे। तो बेरोजगारी के लिए सांसद जिम्मेदार है क्या? सांसद क्यों नहीं? अच्छा हाँ? सरकार जिम्मेवार है, सांसद क्यों? सरकार तो सरकार चल रही, वो जिम्मेवार है। भर्ती कैंसिल कर दी। अच्छा भर्ती कैंसिल हो गया, हाँ। पेपर लीक हो गया, आप ये बात कह रहे हैं। अब इन बच्चों की उम्र बढ़ जाएगी तो क्या होगा? वो बेरोजगार सरकार है। कह रही कि हम उम्र में छूट दे देंगे। क्या छूट दे देंगे? कहने की जो परीक्षाओं में जितनी न्यूनतम आयु सीमा, अधिकतम आयु सीमा थी, हम उसको थोड़ा बढ़ा देंगे। और बढ़ा देंगे तब तक उनकी उम्र निकल जाएगी। बढ़ाएंगे अगर नहीं करेंगे भर्ती, कोई पता है? अच्छा इनका हर पर्चा लीक हो जाता है। हर पर्चा लीक हो रहा है। हाँ। लेकिन ये पिछली सरकारों में भी पर्चा लीक की समस्या थी, ये क्यों हो रहा है? क्या अब ये सरकार जाने क्यों हो रहा है भाई, ये बात तो सरकार जाने। पब्लिक तो बताएगी नहीं कुछ। उन्हें तो ये मालूम है कि पर्चा लीक हो गया, भर्ती खत्म। अच्छा एक बात बताइए, ये सिपाल की सीट है, विधानसभा सीट है। सिपाल यहाँ प्रचार करने आए हैं बहू के लिए? अभी तो नहीं आई। अच्छा 7 मई को वोटिंग है। वोट के तब आएंगे। हाँ पर्चा भर के डिम्पल जा चुकी हैं। तो जब डिम्पल आप लोगों के इलाके में आती हैं, जो 2 साल से सांसद हैं, कुछ क्या काम वाम हुआ है सांसद के थ्रू? कुछ नहीं हुआ अभी। तो सिर्फ परिवार के नाम पे आप लोग उनके साथ जाते हैं? परिवार के नाते। तो जब वोट डालते हैं आप लोग, तो ये सब मुद्दे नहीं होते हैं कि किसने काम करवाया, कौन क्षेत्र में सक्रिय? काम तो उन्होंने, जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने काम करवाया। अच्छा जब सरकार ही नहीं है तो काम कहाँ से करवाएंगे? काम सरकार। हाँ? क्या नाम है चाचा आपका? बालक राम। चाचा आप भी बहुत चुनाव देखे होंगे, कितना बदला है मैनपुरी का चुनाव? अब चुनाव तो बदला है कि नहीं, अब ज़्यादा बदल गया। अच्छा अब ज़्यादा बदल गया, क्या बदल गया? जब जीत गया कोई वो नहीं देगी उन्हें शकल। अच्छा जीतने के बाद उम्मीदवार शकल नहीं दिखाते हैं। तो ये लोग तो कह रहे हैं डिम्पल आती हैं, आप कह रहे हैं कि जीतने के बाद शकल नहीं दिखाते हैं। डिम्पल आती हैं, यहाँ तक चाहे जानना जीती जानना तक नहीं आई। जीतने के बाद 2 साल 2.5 साल में एक बार भी नहीं है? नहीं आई। अच्छा तो इस बार क्या लग रहा है कि डिम्पल या जयवीर सिंह या शिव प्रसाद यादव? जयवीर को ज़्यादा है समाचार। ये जसवंत नगर में आप कह रहे हैं जयवीर को ज़्यादा है? हाँ जयवीर का ज़्यादा है। क्यों? वो तो यहाँ चूंकि सबसे ज़्यादा यादव है, यादव फिर शाक्य हैं, उसके बाद ठाकुर हैं। तो उनका रुझान आदमी का है, ज़्यादातर वहीं पे है। ज़्यादातर रुझान उनके साथ है। हाँ अंगड़ों पर भगवान जाने। अच्छा भगवान जाने। एक चीज़ बताइए, यहाँ मैनपुरी में इस बार मुद्दे क्या हैं? मतलब तीनों पार्टियों ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। आपको क्या लग रहा है किन मुद्दों पर वोटिंग? हमें नहीं पता, मुद्दे हमें नहीं पता क्या है। सिर्फ परिवार और पार्टी ही मुद्दा है? परिवारवादी राजनीति का मुद्दा खत्म करना बस।
पर कहाँ खत्म हो रहा है? भगवान करेगा। हाँ? भगवान खत्म कहाँ हो रहा है? परिवार की, भगवान करेगा ना, बता तो रहे हम। परिवार की वजह से डिम्पल मैदान में है, ठीक है, पार्टी की वजह से जयवीर मैदान में है। अच्छा ये बताइए कि शिव प्रसाद कुछ खेल बिगाड़ेंगे, और बिगाड़ेंगे तो किसका बिगाड़ेंगे? सपा का बिगाड़ेंगे, यादव होने की वजह से। चलिए ठीक है। तो ये जसवंत नगर का जो प्रसिद्ध रामलीला मैदान है, यहाँ कुछ मतदाताओं से हमने बात की, उनके अपने अपने मत है। कुछ का कहना है कि परिवार की वजह से डिम्पल एक बार फिर जीत जाएंगी, कुछ लोगों का कहना है कि अपेक्षित विकास नहीं हुआ, डिम्पल उस तरह से क्षेत्र में चुनाव जीतने के बाद सक्रिय नहीं रही, इसलिए भाजपा उम्मीदवार के भी पक्ष में रुझान है। हम इसी तरह से अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाते रहेंगे, मतदाताओं से आपको मिलवाते रहेंगे, प्रत्याशियों से आपके सवाल पूछते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और हमारा यूट्यूब चैनल लाइव हिंदुस्तान देखते रहिए। नमस्कार।